हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन देखा। सेल्फ एक्साइटेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे मशीन सेल्फ एक्साइटेड होता है, ओके, बाय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, बाय द रेसिडुअल फ्लक्स। डीसी जनरेटर इज सेल्फ एक्साइटेड, डीसी मोटर में तो करंट ऑब्वियस फ्लो करता है ना। फिर मैंने उसी में टाइप देखा कि बेस्ड ऑन फील्ड कनेक्शन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन फिर से 3 तरह का है, तो जिसमें हम लोग एक एक करके हम लोग बात करेंगे। एक सीरीज एक्साइटेड, फिर शंट एक्साइटेड, फिर कंपाउंड टाइप। तो ये हमारा है सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। तो सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन में भाट जब आर्मेचर सर्किट के साथ ओके फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ओके, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ये सीरीज हो गया। या आप थोड़ा सा अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिखाइए कि लगे कि उसका फ्लक्स जो है उसके थ्रू फ्लो कर रहा है ना, दिस वन, ये सीरीज हो गया, ये भी एक सीरीज हुआ, ओके। When the field winding is connected in series with the armature circuit, okay, then such machine is called series type DC machine, series excited DC machine, okay। कनेक्शन ये होगा। अब डीसी जनरेटर है, डीसी इनपुट है, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट और आउटपुट हम लोग मशीन को कैटेगराइज करेंगे, ओके। अब मान लेते हैं ये डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर है तो हम लोग इनपुट दिए, इनपुट देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। इस टॉर्क को ये अपोज करेगा, क्यों? लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, है ना। अब कोई बॉडी रेस्ट में आप इसको जबरदस्ती रोटेट करें तो ये चाहेगा ना भाई कि नहीं रोटेट हो, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में ये टॉर्क लगाएगा। मैंने पहले बोला कि अब एनर्जी चेंज होने के लिए ओपोजिंग बिहेवियर ऑलवेज होगा, तभी होगा एनर्जी चेंज होगा। गॉट इट। तो एक टॉर्क हुआ डेवलप, दैट इज द आर्मेचर टॉर्क। अब उसके चलते एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कैसे? इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स को ये कट करेगा, नहीं, ओके। तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इससे आर्मेचर करंट, इसमें फील्ड करंट, और ये इसमें एक लोड कनेक्टेड, नहीं, दिस वन, इसमें लोड करंट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ पे देखो कि सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन में, ओके, जो भी हमारा आर्मेचर करंट है, पहले मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर ले, आई थिंक ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। दिस वन EMF induced, okay, armature resistance, this one, RAC, RL, plus minus. This is armature current, voltage drop, higher potential to lower potential. This is the series field current. आप IAC से दिखा दो या IF से दिखा दो, IAC से स्पष्ट हो जाता है कि ये सीरीज है। एंड दिस इज द लोड करंट। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ दिख रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन डिस्क्राइब करेंगे इसको, है ना, तो आपको दिखेगा, जस्ट सी। तो जब हम लोग इक्वेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्क्राइब्ड इक्वेशन,
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, करंट इक्वेशन, है ना। करंट इक्वेशन देखो ध्यान से, IA इक्वल टू, चूँकि सीरीज में कनेक्शन है तो IA इक्वल टू IF इक्वल टू IL, है ना। IF इसको लिख सकते हैं, इसको RF लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पे करंट हमारा सेम फ्लो कर रहा है। अब सोचो यहाँ पे सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन में, सीरीज एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, सीरीज एक्साइटेड डीसी मोटर में, ओके, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दे कैरी फुल आर्मेचर करंट। टोटल जो भी हमारा आर्मेचर करंट था वो सारा का सारा जो है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो कर रहा है। यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग जो कैरी कर रहा है, ओके, टोटल करंट को कैरी कर रहा है ना। दे कैरी द फुल आर्मेचर करंट, हेंस वैसे मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, याद रखेंगे, सीरीज को हम लोग करंट ऑपरेटेड भी कहते हैं। करंट ऑपरेटेड डीसी मशीन, ओके, क्यों? बिकॉज द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरीज फुल आर्मेचर करंट। गॉट इट? नाउ अब हम लोग जब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे फील्ड वाइंडिंग का, तो चूंकि फील्ड वाइंडिंग कैरी कर रहा है फुल आर्मेचर करंट को, है ना, तो फुल आर्मेचर करंट को मतलब टोटल करंट इसी के थ्रू कैरी कर रहा है, तो ये जो हमारा फील्ड रेसिस्टेंस होना चाहिए उसका वैल्यू तो कम से कम होना चाहिए। कम से कम होगा तब तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना, अदरवाइज पता चला बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट को तो अपोज करेगा नहीं। तो कम के लिए क्या है भाई, ρL/A, यानी कि जो बाइंडिंग हम लोग यूज़ करें, जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, ओके, उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ये हमारा कैसा बाइंडिंग होना चाहिए, थिक कंडक्टर होना चाहिए। गॉट इट? कंडक्टर क्या होना चाहिए, थिक। अब चूंकि यहाँ पे ये टर्न है, ओके, टर्न है, तो टर्न जितना ज़्यादा होगा लेंथ, ये टर्न जो है, टर्न जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो लेंथ ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, टर्न कम से कम होना चाहिए। जितना टर्न कम से कम होगा उतना कम से कम लेंथ होगा, है ना, और जितना कम से कम लेंथ होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कहीं भी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन में जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग यूज़ करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो हम लोग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो कंडक्टर का थिकनेस क्या होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा मोटा होना चाहिए या पतला होना चाहिए। ऑब्वियस है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, सो डैट कि इट कैरीज, सो डैट इट हैव द लोअर रेसिस्टेंस। क्यों? बिकॉज इट कैरी द फुल आर्मेचर करंट। ओके, सिमिलरली फील्ड वाइंडिंग हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स। जितना कम से कम टर्न होगा उतना आपका छोटा लेंथ होगा, जितना छोटा लेंथ होगा उतना आपका कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा। तो जितना हम लोग, चूँकि यह टोटल करंट को कैरी कर रहा है, इट मीन्स डैट फील्ड वाइंडिंग कैरीज फुल आर्मेचर करंट, हेंस देयर मस्ट बी लो रेजिस्टेंस, और फॉर लो रेजिस्टेंस देयर मस्ट बी लेस नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिक वायर। समझ में आ गया? आई थिंक नो प्रॉब्लम। Okay, then in the series excited DC machine it is also called current operated DC machine. In the series excited DC machine field winding have less number of turns with the thick conductor. Okay, चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं, ये करंट इक्वेशन हो गया, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे। ये सब हम लोग क्यों लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, है ना। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है सो दैट कि आप समझ सके। जैसे ही सीरीज मशीन दे दिया, सीरीज जनरेटर दे दिया, तब उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सके, है ना। तो माइनस EA प्लस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं IARA
प्लस VB प्लस IF RF प्लस VT इक्वल टू 0। अब चूंकि IF और IA बराबर है ना, तो VT इक्वल टू EA माइनस IA RA प्लस RF माइनस VB। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, अब फॉर द लोड सर्किट, फॉर लोड क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू IL इंटू RL, IL इक्वल टू IA देन IA इंटू RL। ओके, दिस इज अ सीरीज एक्साइटेड DC जनरेटर। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ हम लोग देखेंगे DC मोटर, सीरीज एक्साइटेड DC मोटर। जस्ट सी, अब जैसे ही मोटर हो गया ये, नहीं ये मोटर हो गया। मोटर मतलब इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये खत्म, इसमें सोर्स लग गया है ना, सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, करंट का डायरेक्शन चेंज। ओके, RF करंट का डायरेक्शन चेंज, EA टॉर्क, दिस वन इसी डायरेक्शन में TSH, और ये मैकेनिकल आउटपुट आ गया DC मोटर। आई थिंक नो प्रॉब्लम। DC मोटर में इन दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि यही टॉर्क तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ओपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, इस टर्मिनल वोल्टेज का इंड्यूस्ड EMF। DC जनरेटर में टॉर्क को अपोज कर रहा है, DC मोटर में वोल्टेज को अपोज कर रहा है। क्योंकि हम लोग एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल चेंज होकर मैकेनिकल में बदल रहा है। किस में? DC मोटर में। तो इलेक्ट्रिकल अपोजिंग बिहेवियर होगा, इसलिए वोल्टेज को अपोज कर रहा है। इन द केस ऑफ DC जनरेटर मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं तो मैकेनिकल अपोज करेगा, यानी कि आउटपुट हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, है ना। ओके, आउटपुट मैकेनिकल आएगा। ओके, नाउ ये हमारा ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट, करंट का डायरेक्शन चेंज, ये हमारा क्या हो गया, दिस वन करंट का डायरेक्शन चेंज। जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तो हमारा सेम रह जाएगा ना, ये तो बैक EMF है भाई। ओके, दिस वन। नाउ डिस्क्राइब्ड इक्वेशन में करंट इक्वेशन IA इक्वल टू IF या ISC भी लिख सकते हैं आप। ओके, डजंट मैटर। ओके, वोल्टेज इक्वेशन माइनस IA, करंट उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस IA RA माइनस VB माइनस IF RF प्लस VT इक्वल टू 0। यानी कि VT इक्वल टू क्या हो गया, EA प्लस IA, जो कि IA इक्वल टू IF है, RA प्लस IA प्लस VB, है ना। इसमें तो लोड है नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल लोड, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम। दिस इज द सीरीज एक्साइटेड DC machine. This is the current operated DC machine. In the case of series excited DC machine, since field winding carries full armature current, hence series field winding must have low value, है ना। For the low value of field resistance, okay, field winding must have thick conductor and less number of turns. Got it? तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे शंट एक्साइटेड DC मशीन में। देखते रहिए। ओके, प्रॉब्लम हो मैसेज कॉल करते रहो। थैंक यू।